तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है राघव के व्लॉग्स पर। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राघव और मैं अभी वर्तमान में बीपीएससी टीचर से सिलेक्टेड होकर अपने ड्यूटी की पोस्ट पर हूँ बिहार में। और अभी जस्ट लगभग 6 बज चुके हैं और मैं अभी पढ़ा के आया हूँ। दोस्तों, 9 से 5 तक स्कूल रहता है, तो ड्यूटी ख़त्म करके अभी आया हूँ। तो एक छोटे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा लाइए कि इस पर छोटी सी वीडियो बना देते हैं। ठीक है, तो इस पर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना देते हैं। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर अब लगभग सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, है ना, तो मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है डीवी वगैरह में लगेंगे, तो हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी रखें और क्या क्या डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगेंगे। तो इसके बारे में हम लोग इसके बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिएगा। मैं बताता हूँ, रियल बताऊँ कि आप उस व्यक्ति से ज़्यादा इम्प्रेस होंगे जो कहीं ना कहीं वो काम कर चुका है। यानी कि मैं डीवी वगैरह सब कुछ करवा चुका हूँ A to Z, तो मुझे सब कुछ एक्सपीरियंस है, क्या क्या कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को पूरा ध्यान से सुनना चाहिए अगर आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है कि रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जितने भी नंबर बन रहे हो, हालांकि आपने चेक कर लिए होंगे OMR सीट्स है और मिला के अपने आंसर की में, तो जो है प्लीज़ कमेंट करें आपके कितना क्या स्कोर बन रहा है। तो और उसके बारे में बात करते हैं कि दोस्तों देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपका स्कोर अच्छा खासा बन रहा है, मतलब अगर ऐसे मान चलें सीधे सीधे शब्दों में 70 के आसपास, 70 के आसपास या फिर तो 70 से प्लस, सीधे सीधे बात करूं 70 के आसपास या फिर तो 70 के प्लस आपका स्कोर बन रहा है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें बनवा के रखनी चाहिए। अगर आप बिहार के कैंडिडेट हैं तो आपको नॉर्मली सब पता होगा। देखो, सीधे सीधे शब्दों में एक बात बता दूं कि आपको फ़ोटो, जो आपने फ़ोटो अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले जो अपलोड किया था, तब एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ था, वो वाली फ़ोटो कम से कम मैं बता रहा हूँ 50 निकलवा लीजिएगा। कम से कम वही वाला सेम फ़ोटो 50 निकलवा लीजिएगा, क्योंकि इतनी जगह लगते हैं। आपका सिलेक्शन होने के बाद हर जगह आपका फ़ोटो लगता है, ट्रेनिंग होगी वहाँ पे, फिर जहाँ आप जाएंगे वहाँ कहीं BRC में फाइलें जा रही हैं वहाँ पे, फिर आपका ये वाला फॉर्म भरा जा रहा है, वो वाला फॉर्म भरा जा रहा है, मतलब वेतन के लिए, सैलरी के लिए आपका अकाउंट खुलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैन कार्ड बनेगा, सब में फ़ोटो लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो अभी कहता हूँ 50 फ़ोटो रखवा लीजिएगा, आराम से बन जाता है। 50 रुपये में 50 कॉपी है, 50 में 60 बन जाती हैं, वो बनवा के रख लीजिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों और क्या क्या बनवाना है, और आपको देखिए अभी बिल्कुल याद रखिएगा, अभी किसी भी डॉक्यूमेंट को नॉर्मली फ़िलहाल तो आपकी कोई भी गलती है, किसी में भी गलती है, तो अपने बोर्ड में जाके जहाँ से संबंधित आपने किया है, और ज़्यादातर ये याद रखिएगा कि जैसा आपने BPSC में मतलब चीज़ें एनरोल की हैं BPSC में, उसी की तरीके सारी सारी सब चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि मम्मी के नाम में कोई गड़बड़ी है, पापा के नाम में कोई मिसमैच है ना, सब में सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक, तो अभी समय है तो आराम से करवा सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और याद रखनी है कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या नहीं लगेंगे। दोस्तों, एक चीज़ याद रखना कि देखिए, ये इनकम टैक्स, जो इनकम सर्टिफिकेट वगैरह होता है, ये सब चीज़ें नॉर्मल की बात है। लेकिन मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में बता दूं, जो BPSC की साइट पे आपने अपलोड किया है, BPSC की साइट पे जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, वहाँ पे आपका आधार कार्ड होगा, हाई स्कूल की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, है ना, ये सारी सारी जो भी चीज़ आपने अपलोड की है शुरुआत से लेकर एंड तक, BSc किया होगा, है ना, और मतलब ग्रेजुएशन वगैरह, DLED हुआ है तो DLED, BTC मतलब B.Ed है तो B.Ed, और C.TET वाला, S.TET वाला, जो भी चीज़ें आपने अपलोड की हैं उन सभी का बस वही वही कागज़ देखा जाएगा जो जो आपने कहाँ पे BPSC की साइट पे अपलोड किया है। अब दोस्तों, अभी भी निकलवा के कुछ नहीं रखना है, वो फालतू में बर्बाद हो जाता है। अभी कुछ दिनों बाद जैसे ही जो है DV की डेट वगैरह आएगी, तो एकदम ऑटोमेटिक एक नोटिस आ जाएगा कि भैया आपको ये वाले डॉक्यूमेंट लाने हैं। और अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे याद रखना। डॉक्यूमेंट देखिए, जब आपका DV होने को होता है, तब आपके पास जो है तब जो है आपके पास उस पर जो वेबसाइट से आप जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे BPSC की, तो आपके डॉक्यूमेंट पे वाटर मार्क आ जाएगा BPSC का एक वाटर मार्क आ जाएगा, है ना, कुछ दिनों बाद। अभी नहीं आएगा, अभी टेंशन ना लीजिए, कोई भी टेंशन ना लीजिए। अभी DV की जैसी डेट आएगी, सब काम जो है पहले से ही वो लोग BPSC वाले करके देते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपको बस वही वही डॉक्यूमेंट निकलवा लेने हैं बढ़िया तरीके से, है ना, बढ़िया तरीके से निकलवा लेने हैं और अपने रख लेने हैं। ठीक, कम से कम निकलवा लीजिएगा सबके। मैं तो कहता हूँ कम से कम 10-10 जो है कॉपियाँ एक निकलवा के, नॉर्मली एक रंगीन निकलवा लीजिएगा, उसकी रंगीन फ़ोटो स्टेट निकलवा के उसके ज़ेरॉक्स वगैरह करवा लीजिएगा नॉर्मली। ठीक, एक रंगीन निकलवा लेना, और रंगीन से फिर अच्छा आता है फ़ोटो स्टेट, तो उससे फ़ोटो स्टेट करवा लेना, सस्ते में हो जाता है काम। ठीक है, इतना सब चीज़ रखनी है। और दोस्तों, जिसकी भी जिस डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है, अभी आप उसको समझवा लीजिए,
कोई भी प्रॉब्लम है अभी करवा लीजिए, आपके नंबर अगर अच्छे बन रहे हैं। हम नहीं चाहते कि अपना इतना अच्छा जो है एग्ज़ाम देने के बाद और इतना अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं आउट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी फिर। तो इसलिए अपने पहले से ही रेडी रहिए एकदम, कोई भी दिक्कत ना आए आप लोगों को, ठीक है। तो बस ये कुछ क्वेरीज थी और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि देखिए क्या क्या और लगेगा क्या क्या नहीं लगेगा। कोई भी एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, जो भी आपने अपलोड किया है बीपीएससी की साइट में केवल वही देखा जाएगा। आप कहाँ के रहने वाले, आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये कुछ चीज़ें नहीं लगेंगी। बस इतना याद रखना, जो जो डॉक्यूमेंट आपने बीपीएससी की साइट पे अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट देखा जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी बिल्कुल वेट कीजिए, आपको बिल्कुल मौका मिलेगा बढ़िया तरीके से। वो वहाँ पे वाटरमार्क छप के आ जाएगा। अभी आप अपने डॉक्यूमेंट देखेंगे वाटरमार्क छप के नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वाटरमार्क छप के आ जाएगा, मोहर लग के आ जाएगी, डिजिटल मोहर। तो वो वाले आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चलता है वहाँ पे। जैसे मान लो ये रही आपकी नॉर्मली आपने जो हाई स्कूल की वो फोटो स्टेट करवाई, हाई स्कूल मार्कशीट की फोटो स्टेट, और ये आप लेके ले गए तो ये वाली नहीं चलेगी। आपने जो अपलोड की थी हाई स्कूल की फोटो स्टेट, अब उस पर एक वाटरमार्क छप के आने लगेगा बड़ा बड़ा, बीपीएससी का बड़ा बड़ा, बस उसकी निकलवानी है। मतलब ये वाला अब नहीं काम करेगा, बीपीएससी जो अपलोड किया है वो वाला काम करेगा। ये सब चीज़ें चलती हैं। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि और आपको दिक्कत कोई भी नहीं लेनी है, और किसी के भी डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉब्लम है, किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी प्रॉब्लम है, आपने समझवा लीजिए। समय मिलेगा कम से कम 2 से 3 बार आपको टाइम मिलेगा, और अपने आसपास के कोई भी किसी भी वो सब कुछ प्रोसेस पे एक नई वीडियो बना दूंगा कि अगर आपके में कोई गलती है तो आप कैसे संभाल सकते हैं, कैसे क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ करना है, और कैसे मतलब अभी गलती पहले हो गई फॉर्म भरते टाइम पे, अब कैसे सुधारना है, वो सब चीज़ें बाद में बता दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहें उसको लेके और लगे रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच और ऑल दी वेरी बेस्ट। और जल्दी से सभी लोग सिलेक्शन लेके हमें खुशखबरी दीजिएगा, और आइए आप लोग भी हमारी तरह शिक्षक बनिए और शिक्षा बांटिए बढ़िया तरीके से, है ना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।